नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज हमारी इस चर्चा को विस्तार न्यूज के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक साथ आप देख सकते हैं। बिहार में एसआईआर मतदाता पुनरीक्षण को लेकर बवाल मचा है और वो बवाल अब छत्तीसगढ़ पहुंच गया है। बिहार में क्योंकि विधानसभा चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव से पहले सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने एसआईआर को मुद्दा बनाया, वोट चोरी को मुद्दा बनाया और एक बड़ा पॉलिटिकल कैंपेन किया। छत्तीसगढ़ में भी कल से वोट को लेकर एक बार फिर वही प्रक्रिया शुरू होने वाली है और उससे पहले सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि मतदाता जो है उनको सही मतदाता सही जगह पर मतदान करे, इसके लिए निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बीजेपी सरकार में हो रहा है या कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ है। इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, कांग्रेस क्या सोच रही है, बीजेपी किस तरीके से एसआईआर को लेकर आगे बढ़ रही है, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दे रही है और कांग्रेस सड़क की लड़ाई लड़ रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम आपको प्रवक्ताओं से रूबरू कराएंगे। वो ऐसी पार्टी बोलते कुछ है करते कुछ है, उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि कांग्रेस शासन में 10 बार एसआईआर हो चुके और ये निर्वाचन आयोग की नियमित प्रक्रिया। आज विरोध कांग्रेस क्यों कर रही, पहले क्यों नहीं की? पूरे देश में चुनाव की गड़बड़ी और मतदाता सूचियों की गड़बड़ियों को लेकर आवाज उठाई, साथ ही चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन को लेकर जो आवाजें उठाई उसके खिलाफ लगातार पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत पूरे देश में इसका अभियान चल रहा है। 3 चरणों में ये अभियान संपन्न हुआ है। जिस तरह से प्रदेश में हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी के नेतृत्व में रायगढ़ से लेकर बिलासपुर, फिर राजनांदगांव, बिलाई, दुर्ग तक कई मोटरसाइकिल रैली, तो कई मशाल रैली, कहीं तो पदयात्रा और छोटी बड़ी आम सभाएं हुई। तो आपने सुना कि कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर क्या कह रही है। पूर्व मंत्री हैं अजय चंद्राकर, भाजपा के वरिष्ठ विधायक हैं, उन्होंने अलग तरीके से आरोप लगाया है और दीपक बैज जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि हमारी पार्टी लगातार काम कर रही है। क्या वास्तव में वोट चोरी हो रही है? देश भर में अलग अलग राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी को जहां बढ़त मिल रही है वहां कांग्रेस कह रही है कि वोट चोरी हुआ। लेकिन राहुल गांधी ने जो उदाहरण दिए या हाइड्रोजन बम और तमाम बातें कही, वो सब बिहार चुनाव के आते आते, क्योंकि 6 तारीख को मतदान है पहले चरण का बिहार में, वो सब ठंडा पड़ता जा रहा है और लोकल मुद्दे हावी होते जा रहा है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता वात्सल्य मूर्ति जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हैं, गंगवानी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी जुड़े हैं, जो इस पूरे विषय पर विस्तार से बात करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं अजय गंगवानी जी से करूंगा। गंगवानी जी, कांग्रेस पार्टी बहुत तैयारी कर रही है, एसआईआर कल से शुरू हो रहा है, तो आप लोगों की किस स्तर पर तैयारी है, आगे क्या सोच रहे हैं आप, और कल से जो प्रक्रिया शुरू हो रही है उसे कांग्रेस किस तरीके से देखती है? देखिए मृगेंद्र जी, एसआईआर का विरोध न केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में हो रहा है। क्योंकि देखिए, आपत्ति एसआईआर से नहीं है, एसआईआर की प्रक्रिया से, उसकी क्रोनोलॉजी से, उसकी चालू करने के समय से। मैं तो पूछना चाहता हूं कि बिहार में इसके पहले मृगेंद्र जी 2003 में हुआ था। अचानक चुनाव के 4 महीने पूरे आनन फानन में, बिना पूर्व तैयारी के, बिना ब्लूप्रिंट के अचानक ऐसे लागू करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? ये मृगेंद्र जी सीधा दिखता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बुरी तरह खराब हो चुकी है। महत्वपूर्ण बात है, बड़े-बड़े दावे तो किए जा रहे हैं। लगातार चुनाव ये कह रहा है कि एसआईआर के माध्यम से जो वोटर लिस्ट है,
उसके शुद्धिकरण की बात की जा रही है, उसके सफाई का दावा किया जा रहा है। जबकि मेघन जी वास्तविक जो तथ्य ये है कि जो एसआईआर के माध्यम से वोटरों का, जो हमारे विपक्ष के वोटर थे कांग्रेस पार्टी के, अन्य दलों के वोटर्स का सफाई का प्रयास है। ये वोटों की सफाई न होके विपक्ष के वोटों का सफाई सीधा आरोप है। महत्वपूर्ण बात है कि बिहार का जो एसआईआर लागू किया गया, देश के इतिहास में पहली बार मेघन जी 69 लाख वोटर्स काट दिए गए। आज लगातार कई बार विपक्ष के लेकिन नेताओं के द्वारा कल से सड़क को लिखने के बाद अजय जी, कल से जी छत्तीसगढ़ में भी चालू हो रहा है और जी छत्तीसगढ़ में 69 लाख वोटर न कटे, उसके लिए कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है? मेरा सवाल ये जी है। जी, देखिए महत्वपूर्ण है मेघन जी, जिस प्रकार से टारगेटेड रूप से वहां पे विपक्ष के वोट काटे गए, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे बूथ लेवल के जो एजेंट हैं, वो प्रत्येक बूथ पे बैठेंगे। जिस प्रकार से टारगेटेड रूप से विपक्ष के वोटों को काटने का दुष्प्रयास किया जा रहा है, एक पूरी टीम बनाई है, एक पूरी ब्लूप्रिंट लेके, एक पूरी रोड मैप लेके, एक पूरी कार्ययोजना लेके चल रहा है कि चुनाव आयोग की मदद से जो भारतीय जनता पार्टी साजिश और षड्यंत्र करके हमारे वोटर के सफाई का दुष्प्रयास कर रहे हैं, उसको रोकने में सीधा सफल होंगे। छत्तीसगढ़ की ठीक है। बात करूं मेघन जी, 15 लाख लोगों से हमने हस्ताक्षर लेके उनको जागृत करने का प्रयास किया है कि किसी के वोट बिना उसकी जानकारी के उसके डिलीट ना होगा। आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, किसी जगह मेघन जी अगर वोट डिलीट करना है, फॉर्म नंबर 7 लगता है। अगर आजकल पहले क्या था कि ओटीपी हमारे विरोध के बाद चुनाव ने लागू कर दिया कि अब ओटीपी उसके नंबर पे जाएगी तभी वो डिलीट किए जाएंगे। आज आयरलैंड में 6018 वोट डिलीट किए गए। 18 बार सीआईडी ने चुनाव को पत्र लिखा कि भैया किस आईपी एड्रेस से डिलीट हो रहा है, जो ओटीपी है वो किसके नंबर पे गई है, डिवाइस का डेस्टिनेशन क्या है। 18 बार सीआईडी के बोलने के बाद भी चुनाव जानबूझकर टारगेटेड रूप से वो ठीक पते है। नहीं दे रहा है। ये दिखता है कि चुनाव जो है भाजपा के इशारे पर आज ये रिश्ता क्या ठीक है। कहलाता है, क्यों ठीक है। मदद करने का दुष्प्रयास कर रहा है। कल से एसआईआर छत्तीसगढ़ में शुरू हो रहा है और कांग्रेस पार्टी, जैसा कि गंगवानी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत सक्रिय है, मुस्तैद है, हर बूथ तक पहुंचेगी। वात्सल्य मूर्ति जी, बीजेपी की क्या तैयारी है और कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही है, इन आरोपों से बचने के लिए बीजेपी के पास क्या रहेगा? मृगेन जी देखिए, आपने गंगवानी जी से एक सवाल पूछा कि कांग्रेस की क्या तैयारी है। उन्होंने बहुत खूबसूरती से आपको अपनी तैयारी नहीं बताई और सारे आरोप लगा दिए। आप भी हंस रहे थे उनकी बात पर। उन्होंने बस एक छोटा सा एक स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस हर बूथ तक पहुंचेगी, बस यही उनकी तैयारी है और यही उनकी नेशनल में भी स्ट्रैटेजी है। मृगेंद्र जी, मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आऊंगा, मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करूंगा। मृगेंद्र जी, माननीय इलेक्शन कमीशन ने निवेदन किया है सभी पॉलिटिकल पार्टी से कि आप हर बूथ में अपने दो दो बीएलए जल्दी से जल्दी तैनात कर दीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं, लगभग 24,300 बूथ है छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी ने 100% बूथों में अपने बीएलए की तैनाती कर दी है। अब हम हर बूथ में दो दो बीएलए यानी 50,000, लगभग 50,000 बीएलए की तैनाती के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अग्रसर हैं। यह हमारी तैयारी है। माननीय इलेक्शन कमीशन ने यह भी निवेदन किया था कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से भी कि अगर पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं है तो भाई, जब इलेक्शन कमीशन का आदमी 3-3 बार हर वोटर के घर में जाएगा तो आप अपने कार्यकर्ताओं को भी हमारे साथ भेज दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी मृगेन जी वही करेगी। हम नहीं चाहते कि भूल से भी इलेक्शन कमीशन से कोई गलती हो जाए और बीजेपी का कोई वोटर कट जाए। हम 3-3 बार हमारे बीएलए रेडी हैं, बीएलओ के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ अपने कार्यकर्ता, अपने जो वोटर हैं उनके घर में अपने बीएलए को भेजेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि बीजेपी का एक भी वोट ना कटे। अब हम आते हैं कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस की तरफ। देखिए मृगेन जी, आपने अभी अजय गंगवानी जी की स्ट्रैटेजी सुनी ना, आपके सवाल का वो जवाब नहीं दिए मगर इलेक्शन कमीशन पर आरोप, वोट चोर, गद्दी छोर आरोप। तो यही देखिए क्या होता है ना, गुलाम नबी आजाद, आपने अजय चंद्राकर जी को सुना, आपने दीपक बैज जी को सुना, मैं गुलाम नबी आजाद का स्टेटमेंट आपको बताता हूं। कांग्रेस के नेशनल के सबसे बड़े नेताओं में से एक है। उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि राहुल गांधी जी अपने 80% इलेक्शंस हार चुके हैं। पिछले 10 सालों में 50 में से 40 इलेक्शन राहुल गांधी हार गए। मतलब राहुल गांधी को मिला कितना मृगेन जी? 20 आउट ऑफ 100। वो फेल हो चुके हैं। तो अब ये जो है इनकी पूरी प्लानिंग है, ईवीएम पर ठीकरा पहले फोड़े, अब इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ेंगे। ये उनकी प्लानिंग है और कुछ नहीं। यही अजय गंगवानी जी भी कर रहे हैं, यही दीपक बैज जी भी और यही राहुल गांधी जी भी। ये उनकी नेशनल लेवल पर प्लानिंग है और कुछ नहीं। गुलाम नबी आजाद जी कह रहे हैं कि सफलता के लिए 80-20 जो फार्मूला है, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है, वो है। गंगवानी जी, आपने बीजेपी की प्लानिंग सुनी, वो 50,000 कार्यकर्ताओं को बूथ पर उतार रहे हैं। क्या कांग्रेस 50,000 लोगों को बूथ पर उतारने जा रही है या फिर
जब वोटर लिस्ट बन जाएगी उसके बाद वोट चोरी का आरोप लगाएगी? देखिए मृगेन जी बहुत महत्वपूर्ण है। जितना अच्छा मेरा भाषण छोटे भाई ने दिया ना, ऐसा लगे कि चैनल के डिबेट में नहीं बैठे हैं, एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं मेरे मित्र। देखिए दूसरी महत्वपूर्ण बात है, भैया मैंने तो इनको दर्द देखिए बहुत, देखिए अगर आपके स्टार न्यूज के दर्शक बहुत समझदार है, मैं तो पूछना चाहता हूँ, मैं आरोप लगाता हूँ चुनाव पे, भाजपा के प्रवक्ता के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं यही तो पूछना चाहता हूँ। भाई चुनाव से आपका संबंध क्या है? अगर वो लोकतांत्रिक संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, तो आप बचाव में क्यों खड़े होते हैं? आपके नेता क्यों खड़े होते हैं? यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है। मैं तो पूछना चाहता हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आप तो बीएलए, आप तो जरूरत ही नहीं है, आप 50,000 आप एक मत रखिए, क्योंकि चुनाव तो खड़ा है आपकी मदद के लिए। चिंता, डर, खौफ हमारी पार्टी में है, क्योंकि चुनाव की मदद से जो वोटर अधिकार जो है वो छीनने का प्रयास कर रहे हैं। और ये मेरा आरोप नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से चुनाव को निर्देशित किया कि भैया आधार कार्ड जो पहचान का सबसे बड़ा पत्र है, चाहे वो कितनी भी आईटी रिटर्न हो, जीएसटी रिटर्न हो, सरकारी योजनाएं हो, सब में आधार कार्ड वैलिड है। टारगेटेड रूप से आप एसआईआर में आधार कार्ड को रोकने का दुष्प्रयास क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे की नियत नीति मंशा क्या है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि भैया यहाँ 24,000 बूथ है, हमारी बूथ की लिस्ट मेरे मित्र चाहे तो व्हाट्सअप कर देता हूँ, क्योंकि आपसे ज्यादा चिंता हमको है। हमको तो डर है आपकी चोरी का, क्योंकि बिहार में आप हारने वाले हैं। मतलब आप स्ट्रेटेजी बताना नहीं चाह रहे थे गंगवानी जी, इसलिए आप ये सब नहीं बताए और वात्सल्य जी बता दिए। तो नहीं, दो चीजें बोल रहा हूँ, ये तो फर्क है ना। ये देखिए महत्वपूर्ण बात है, 3 चरणों में हमने आंदोलन चलाया। एक वोटर अधिकार यात्रा, बिहार में सासाराम से लेकर पटना तक 1300 किलोमीटर की यात्रा की, जो 20 दिनों तक गुजरी। और जन स्वस्फूर्त आंदोलन इस बात का प्रमाण है कि लगातार भीड़ इकट्ठी हो रही थी, वो हमारी बातों से संतुष्ट थी। दूसरा मैं तो पूछना चाहता हूँ मेरे मित्र से, भैया वोट डिलीशन कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे करेंगे बीएलए नियुक्त हो रहे हैं, भैया जो वोट डिलीशन हो रहा है आखिर किसके इशारे पर? चुनाव क्यों नहीं दे रहा आईपी एड्रेस, क्यों नहीं दे रहा डिवाइस की एड्रेस, क्यों नहीं दे रहा ओटीपी की डिटेल? क्योंकि किसके इशारे पर आपके जो एजेंट बैठे हैं वो सवेरे 4 बजे उठ के मृगेन जी 3-3 लोगों के वोट डिलीट कर देते हैं। महादेवपुरा में 1,250,000 वोट डिलीट होते हैं। क्या चुनाव उसका विरोध करता है? देखिए ज्ञानेश कुमार के जो बयान है वो ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं। 3-3 पूर्व चुनाव मृगेन जी उन्होंने बयान दिया था कि जो है जी, ये तो बात बिहार की हुई। मैं छत्तीसगढ़ पर फोकस करूंगा क्योंकि यहाँ भी बवाल वैसा ही हो रहा है और कांग्रेस लगातार निर्वाचन आयोग, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और जो पूरा सिस्टम है, मेरा कहना है कि क्या सिर्फ आरोप लगाने से काम होगा या कांग्रेस बूथ लेवल पर काम करेगी? वात्सल्य जी आपके पास आता हूं। आपके केंद्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में क्या बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो बूथ लेवल पर जाने वाले हैं, उनको क्या कोई प्रशिक्षण देने जा रही है या किस तरीके से आपका ये पूरा कैंपेन चलेगा? देखिए मृगेन जी, पिछले 4 दिनों से चुनाव आयोग द्वारा ऑलरेडी प्रशिक्षण चल रहा है और हमारे सारे बीएलए जो है ऑलरेडी प्रशिक्षित हो चुके हैं। जैसे जैसे आप देखेंगे, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, हमारा एक रेगुलर पीरियड में, इंटरवल में प्रशिक्षण का एक ऑटोमेटिक सिस्टम चलता रहता है। वो साल भर चलता रहता है, वो अभी भी चालू है। कल ही मैंने भी उस प्रशिक्षण की ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की थी, क्योंकि मैं भी उस कमिटी का हिस्सा हूं जो बीएलए का निर्माण कर रही है। हमारी ऑनलाइन जो प्रशिक्षण की मीटिंग है वो कल ही संपन्न हुई है। तो ये तो रेगुलर प्रोसेस है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अजय गंगवानी जी एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे। देखिए मृगेन जी, चोर की दाढ़ी में जो है तिनका कैसे पकड़ते हैं। बिहार में मृगेन जी आपने कहा लगभग 65 लाख वोट जो है इलेक्शन कमीशन ने काट दिए। इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख वोट काटने के बाद, वोटरों का नाम काटने के बाद, 69 लाख नाम काटने के बाद 1 महीने का समय दिया था कि आप आइए अपना दावा आपत्ति जो भी आपको है लगता है आप प्रेजेंट करिए दावा आपत्ति। आप हैरान हो जाएंगे मृगेन जी, सिर्फ 83 दावा आपत्ति विपक्षी दलों द्वारा आए और इस 83 में से 79 दावा आपत्ति सीपीएम ने दायर किए, 3 दावा आपत्ति आरजेडी ने दायर किए और इस कांग्रेस ने 0 दावा आपत्ति दायर की। पूरे देश में, पूरे बिहार में इतना हल्ला मचाने के बाद इन्होंने 0 दावा आपत्ति दायर की। ये है चोर की दाढ़ी में तिनका। असली चोर कौन है मृगेन जी? अजय जी, अभी आप गूगल करिए। अजय जी आप अभी गूगल करिए। मैं आपके दर्शकों को कहता हूं, अभी गूगल करिए। ये अजय गंगवानी जी का पूरा झूठ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं फैक्ट बोल रहा हूं, 0 आपका झूठ पकड़ेगा। मृगेन जी आप गूगल करिए, मृगेन जी आप गूगल करिए और इनका झूठ पकड़िए। अपने दर्शकों को बताइए कि अजय गंगवानी कैसे खुले तौर पर नेशनल मीडिया में झूठ बोलते हैं।
कांग्रेस के प्रवक्ता कैसे नेशनल मीडिया में झूठ बोलते हैं। मृगेन जी आप पकड़िए इस बात को, आप अरे गूगल करिए ना, झूठ बोल रहे हैं आप, करिए ना। सारे नेशनल न्यूज़पेपर में ये न्यूज आई है। गंगवानी जी आपको चैलेंज कर रहे हैं, तो आप वास्तविकता बता दीजिए। ओपन चैलेंज, कांग्रेस ने कितनी आपत्तियां की हैं, ये आप बता दीजिए। ओपन चैलेंज। मृगेन जी मेरे नहीं, गूगल करके मोबाइल दिखाइए अपना। अभी गूगल पर भरोसा कम करिए। गंगवानी जी कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता हैं, वो खुद बता देंगे कि कितनी आपत्तियां कांग्रेस की तरफ से की गई हैं। देखिए पूरे देश की बात करूं, 99,800 आपत्तियां पूरे देश में कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने लगाई है, लेकिन महत्वपूर्ण है एसआईआर तो बिहार में हुआ है, एसआईआर तो बिहार में हुआ है भाई। एसआईआर का प्रोसेस सब जगह चालू हो रहा है, कल से छत्तीसगढ़ में चालू हो जाएगा एसआईआर का। देखिए ऐसे कंफ्यूज करते हैं। देखिए सच बोलते तो आपको तकलीफ होती है, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? दूसरी महत्वपूर्ण बात में, देखिए मैं 5 चीजें अंडरलाइन कर दूं। आज जो एसआईआर, देखिए आपका टारगेट मृगेन जी छत्तीसगढ़ का है, हमारी आपत्ति क्यों हो रही है, इसके सबसे बड़े महत्वपूर्ण कारण 5 है। पहली बात, मेरे मित्र सीधा जवाब दें, गोल गोल घुमाने की बातें ना करें, आरोप न लगाए। मैं सीधा पूछना चाहता हूं, भैया चुनाव आयोग के जो कमिश्नर थे पहले, वो चुनते थे चीफ जस्टिस और नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री। आप आपके तेवर की दाढ़ी में तिनके की बात करें मेरे मित्र, आप बता दीजिए चीफ ऑफ जस्टिस को हटा के अपने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को शामिल करके, ये तो दिख रहा है कि मैच फिक्सिंग का प्रयास है। अंपायर पहले अपनी पसंद का बना के टारगेटेड रूप से विपक्ष के वोटों को काटने की साजिश है, पहली बात। दूसरी बात, स्पष्ट रूप से बताइए कि 45 दिन में वीडियो फुटेज जो डिलीट करने का ये नियम क्यों लागू करें? दूसरी बात, आप ये स्पष्ट करिए कि क्या चुनाव जो आयुक्त है वो देश के संविधान से, कानून से बढ़ के है? आप ये 2023 में नियम लागू करते हैं कि चुनाव के खिलाफ ना कोई एफआईआर होगी, ना कोई मुकदमा दर्ज होगा, ना कोई कार्रवाई होगी, तो आखिर चोर की दाढ़ी की चिंता क्यों? चुनाव में अपने मनपसंदा व्यक्ति को बिठाएंगे, उसको बचाने के लिए पूरे प्रबंध करेंगे, ताकि आप जोड़ी बना के आप सीधा देश की लोकतंत्र की हत्या का दुष्प्रयास करिए। चौथी महत्वपूर्ण बात मैं स्पष्ट कर दूं, जो आंकड़े की बात करें ना मेरे मित्र, बहुत बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं दे रहा हूं। एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उन्होंने स्पष्ट रूप से आंकड़ा दिया कि देश में 543 सीटों पे लोकसभा चुनाव हुआ, 538, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं दे रहा हूं, 543 में से मृगेन जी 538 सीटों पे वोटों में अंतर दिख रहा है। ये 99% जो वोटों का अंतर है वो दिख रहा है कि चुनाव जो पहले आंकड़े देता है, जो फाइनल आंकड़े दे रहा है, उसमें सीधा सीधा फर्क है। 99% सीटों में आप ये दावा करते हैं कि 5 बजे के बाद वोटर बढ़े, जब आपसे वीडियो फुटेज मांगे जाते हैं तो ज्ञानेश कुमार जी बड़े मासूमियत से कहते हैं क्या माता और बहनों के वीडियो देंगे? अरे भैया वो वोटिंग करने आई है, आपके किसी के घर की वीडियो नहीं मांगे जा। देखिए पांचवी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, पांचवा महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, जब चुनाव का आरोप लगता है तो भाजपा प्रवक्ता बचाने आ जाता है। आखिरी महत्वपूर्ण बात है कि बिहार का पांचों सवालों का आप जवाब दे दीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक आखिरी में कंप्लीट कर लूं, एक जोड़ी बात मैं कह रहा था। बिहार के एसआईआर का डाटा, बिहार के एसआईआर का डाटा पहले डिजिटल किया गया ताकि उसको एनालाइज कर सके, लेकिन जैसे एसआईआर पे आपत्ति लगती है, चुनाव जो है डिजिटल डाटा के हटा के पीडीएफ डाटा डाल देता है ताकि वो एनालाइज करके वोट की चोरी को पकड़ ना सके। मेरे मित्र 6 प्रश्नों के जवाब दे दें आप। ठीक देखिए मृगेन जी, मुझे हाँ छठवें प्रश्न, क्योंकि इन्होंने लास्ट बोला तो वो मुझे याद है, पहले उसी से शुरू करता हूं। चुनाव जो 69 लाख वोटरों का नाम चुनाव आयोग ने काटा है, ठीक है, बिहार से, सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बाद सारे डेटा जो है 24 घंटे के अंदर चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट में डाल दिए हैं कि किन किन वोटरों का नाम कटा है और किस कारणों से कटा है। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट में जाएंगे, आपको सारे नाम दिख जाएंगे। पहला जवाब, कोई कंफ्यूजन इसमें? पीडीएफ डाटा है, वो डिजिटल डाटा नहीं है। आप डिजिटल डाटा को एनालाइज करके गलती पकड़ सकते हैं। डाटा तो डाटा होता है, पीडीएफ हो या डिजिटल हो, डाटा तो डाटा होता है। दोनों पीडीएफ हो या एक्सेल हो, मतलब डेटा तो डेटा है भाई। आप अरे यही तो फर्क है। ये भाजपा की चोरी देख लीजिए मृगेन जी, क्या होता है। मैं आपको एक टेक्निकल चीज बताऊं, मैं छोटे भाई 2 मिनट दे रहा हूं, बहुत जोड़ी बात आपके दर्शक सुने। डिजिटल डाटा को आप, मैं, ठीक है जय जी, ले लीजिए आप, मेरा भी समय ले लीजिए। कौन से वोटर फर्जी है, कौन से डुप्लीकेट है, किनका पता गलत है, ये सारी चीजें एनालाइज करके विद इन 1 घंटे में आप पूरा रिपोर्ट बना सकते हैं। लेकिन पीडीएफ के लिए आपको, जैसे हमको 800 किलो का बंडल दिया गया था, बन सकती, क्योंकि राहुल गांधी भी 1.5-2-3 महीने संघर्ष करने के बाद डाटा लेकर आए थे। क्यों? मैं वही कह रहा हूं, आप अपने सवालों का जवाब दीजिए। राहुल गांधी को 3 महीने क्यों लगे? हमारा दर्शक, अरे ये बोलने देंगे मृगेन जी तब दूंगा ना, मृगेन जी बोलने देंगे तब दूंगा ना। गंगवानी जी को मैं समय दूंगा ना, आप बोलिए, पहले 5 सवालों का जवाब दे दीजिए। एक का हो गया, बाकी 4 का जवाब दे दीजिए।
हाँ, एक का हो गया ना, चलिए ठीक है। अब पहला भी सवाल मेरे को याद है मृगेन जी, इन्होंने पहला सवाल ये किया था, कैसे भ्रमित करते हैं देखिए, इन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को होम मिनिस्टर अमित शाह चूज करते हैं, यही कहा था ना मृगेन जी इन्होंने, है होम नहीं, आपने होम मिनिस्टर का नाम लिया है, उसमें बदलाव अच्छा, किया गया है। दूसरा, कौन चुनता है यार? निर्वाचन आयोग प्रवक्ता को बने जो भाजपा के, अधिकार कुछ पढ़ दिया लिख के गया उन पर बैठते हैं। एफआईआर नहीं हो सकती, ये इनका विषय है। भाजपा भाई प्रवक्ता से आपने कहा, पूछिए मृगेन जी, कौन बनना था चुनाव आयोग? कौन बनाता है, पता है आपको कौन होता है कमेटी में? चलिए भाई आप व्हाट्सएप खोल आप ले, चलिए बता नहीं, दीजिए। मेरे को इतनी लीगल प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, मैं वकील नहीं हूं। देखिए लीगल प्रक्रिया अजय है। गंगवानी जी, आपने सिर्फ ये कहा कि होम मिनिस्टर अमित शाह मृगेन जी क्या इलेक्शन जवाब कमीशन देंगे? को चूज करते जिस हैं, ये आदमी को आपका ये सवाल पता था। नहीं है कि चुनाव आयोग कौन चुनता है, वो आदमी क्या बैठ के जवाब देगा चैनल पे? मतलब शर्म आती है अरे ऐसे बाप करके रे, भाजपा प्रवक्ता बनाती है। चुनाव अरे आयोग तो का पता है आपको? आप कौन 3 लोग बनते देखिए, हैं ये तक पता नहीं आप है, क्या जवाब पीडीएफ, देंगे आप मेरे को? आप हद अच्छा हो गई चलिए यार ठीक है, वाकई जी। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए अजय जी, मृगेन मेरी जी बारी पूछ है। लीजिए आप मेरे छोटे पीडीएफ भाई मांग रहे से, थे ना, जिसको ये नहीं पता आप है अजय, कि चुनाव आयोग कौन चुनता है, वो क्या बात करेगा चैनल पे एसआईआर के बारे में? अब मुझे मृगेन तो जी शर्म आ ऐसे रही है ऐसे चिल्लाने व्यक्ति वालों से। के सामने अब मैं क्या ही बोलूंगा, मैं तो भारतीय जनता बताइए ना पार्टी का कौन प्रवक्ता चुनता हूं, है? हमारे अपने चलिए संस्कार खुली होते की हैं। बात ही रहता अब हूँ ऐसे चैनल पे। चिल्लाने वालों के कौन सामने मैं चुनता है क्या, चुनाव अरे आयोग? आप शांत हो बताइए, जाइए बात ना, चलेगी। शांत हो जाइए ना, बताइए कौन आप चुनता है चुनाव पीडीएफ आयोग? मांग रहे हैं ना, अरे अब बाप जिसको रे ये कितना पता नहीं चिल्लाते हो है, भैया। मेरी मृगेन बात जी चलेगी, शांत जिस तो आदमी कराइए, को आप ये भी शांत हैं, ठीक है, वात्सल आप वात्सल्य भी जी, आप शांत है अपनी मृगेन जी, अपनी इनको साइड चुप तो से, करवाइए वात्सल्य ना। जी नहीं, वो चुप है, आप अपनी साइड। राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं 6000 हमारे जो है वोटरों का नाम डिलीट कर दिया गया ओटीपी के माध्यम से, 6000। इलेक्शन कमीशन ने पूरी लिस्ट दिखा दी है, उस 6000 में से एक वोटर भी डिलीट नहीं है। शाम को राहुल जी अपना ट्वीट हद जो हो है गई यार एडिट झूठ कर बोल देते के हैं, चैनल पे एडिट मृगेन कर जी। देते हैं। आप पता नहीं राहुल कि गांधी क्या का बोलूं ट्वीट मैं। देख लीजिए, राहुल गांधी जी ट्वीट, अरे अजय जी चुप तो रहिए भाई, कितना डिस्टर्ब करते हो, मैं आपके में डिस्टर्ब करता हूं क्या? अरे हंसिए मत। ठीक है, राहुल बोलिए गांधी बोलिए। सुबह कहते हैं, अपने ट्वीट में कहते हैं 6000 नाम डिलीट कर दिए, शाम को ट्वीट ट्विटर पे अभी भी अवेलेबल है, शाम को कहते हैं डिलीट नहीं किए, हमारे कार्यकर्ता सजग थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने रोक लिया, वो तो डिलीट करने की कोशिश की गई है। तीन लोगों को वो स्टेज पर लाते हैं, जिसमें एक महिला भी थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, मंजू, एक महिला भी अभी भी मुझे याद है। वो कहते हैं कि इस महिला का नाम डिलीट हो गया। चुनाव आयोग ने बकायदा अपने नोटिस पे उस महिला का नाम लिख कर दिया था कि इस महिला का नाम कभी डिलीट हुआ ही नहीं है, आज भी वोटर लिस्ट में है उस महिला का नाम। हाँ, यह हो सकता है चुनाव आयोग ने कहा कि डिलीट करने की कोशिश की गई होगी, मगर डिलीट नहीं हुआ। तो ये तो इनके नेता है, ये मुझे कह रहे हैं। भाई मैं तो ऑनेस्टली बता रहा हूं, मुझे नहीं पता इलेक्शन कमीशन के को चूज करने की प्रक्रिया क्या है, मैं तो ईमानदार हूं बिल्कुल। मगर आप वो राहुल गांधी देख लीजिए, 100 में से 20 अंक आए हैं उनके, 20 अंक। क्या जवाब देंगे उन बताइए पर मृगेन जी। उनको उनको अजय गंगवानी जी, मेरी ईमानदारी है, मुझे सच में नहीं पता इलेक्शन कमीशन को सेलेक्ट करने का प्रोसेस क्या है, मुझे ऑनेस्टली नहीं ठीक है, पता। मगर मुझे वात्सल्य यह जी, पता है कि होम वात्सल्य मिनिस्टर जी, सेलेक्ट नहीं प्रोसेस करता सबका हो है, जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। मेन कोई बड़ी मुद्दा चीज है, नहीं है। हाँ, मेन मुद्दा है कि क्या छत्तीसगढ़ में जो एसआईआर होने जा रहा है उसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी तैयार है, या फिर पूरी प्रक्रिया के बाद पार्टियां आरोप लगाएंगी। गंगवानी जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपका चाहूंगा क्योंकि समय पूरा हो रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी तैयार है पूरी तरीके से, और मतदाता सूची एकदम साख पाक बनेगी, उस तरह का आरोप जैसा बिहार में लगाया जा रहा है वैसा कुछ आरोप कांग्रेस, क्योंकि अभी चुनाव भी नहीं है, चुनाव में 2 साल से ज्यादा का समय है, क्या है कांग्रेस का स्टैंड? मृगेन जी बहुत महत्वपूर्ण मैं दे दूं आपको। हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे बीएलए पूरी तरह से कमर कस के तैयार है। इस बार किसी भी बूथ में हमारे टारगेटेड रूप से वोटर काटने की जो साजिश और षड्यंत्र चुनाव की मदद से किया जा रहा है, ये अपने नाकाम मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक महत्वपूर्ण उदाहरण दे दूं आपके चैनल पे, भिखू दलसानिया, जो इनके बिहार के भाजपा के संगठन महामंत्री हैं, जो 2024 में अमित शाह की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर से वोट करते हैं, और अभी जो बिहार की नई वोटर लिस्ट में आई है, यही भिखू दलसानिया जी बिहार की वोटर लिस्ट में शामिल है। तो एक व्यक्ति दो जगह नाम हो सकता है क्या? इससे बड़ा प्रमाण आपके चैनल पे किसी दर्शक को मिलेगा क्या कि अमित शाह के जो राइट हैंड माने जाते हैं, उन्हीं का नाम गुजरात के लिस्ट में भी है, और बिहार में एसआईआर का दावा कर रहे हैं मेरे मित्र कि हमने पाक साफ कर दी, 16 लाख वोटर काटने के बाद भी है, ये इस बात का प्रमाण है। दूसरा, मैं छोटे भाई की नॉलेज जरूर अपडेट कर दूं आपके चैनल पे। चीफ जस्टिस ऑफ जो देश का चुनाव था, उसको 3 लोग मिलकर चुनते हैं, एक प्रधानमंत्री, दूसरा नेता प्रतिपक्ष, और तीसरा व्यक्ति था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 लोग मिलकर वोटिंग करके चुनाव को निर्णय लेते थे। तो अगर जो सीजे है वो न्यूट्रल व्यक्ति था,
सुन लीजिए मेरे छोटे भाई, मैं आपको कोई इंसल्ट के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ जानकारी के लिए आपके कह रहा हूं। अभी जो है चीफ जस्टिस को हटा के आपने अमित शाह जी को शामिल किया, मतलब अब 3 वोटर्स में 2 वोटर आपके, एक प्रधानमंत्री का वोट, एक माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का वोट, और तीसरा हमारे नेता प्रतिपक्ष का। मुझे बताइए, नेता प्रतिपक्ष के वोट की तो वैल्यू खत्म। आप दोनों, प्रधानमंत्री अमित शाह जी जिसको चाहेंगे अपने चुनाव की कुर्सी में बिठा के, मैंने वही स्पष्ट रूप से कहा मृगेन जी, अंपायर अपना, मैच फिक्सिंग अपनी, वोटर लिस्ट अपनी, साफ सुथरी वोटर लिस्ट ठीक पे है। टारगेटेड साजिश और षड्यंत्र करके लोकतंत्र संविधान पे आरोप है इनका। एक फाइनल कमेंट मृगेन जी, आपका, क्या ये जो हाँ, लिस्ट बनेगी वोटर लिस्ट, उसके बाद कांग्रेस इस तरह का आरोप नहीं लगा पाएगी कि वोट चोरी कर रही है बीजेपी? देखिए मृगेन जी, मुझे बहुत खुशी हुई, अजय गंगवानी जी ने कहा कि इनके जो कार्यकर्ता हैं वो इतने एक्टिव हैं कि अब इलेक्शन कमीशन या भारतीय जनता पार्टी इनका एक वोट भी चुरा नहीं पाएगी। तो अगर अजय गंगवानी जी अपनी बात पर अड़िग रहिएगा, क्योंकि भूपेश बघेल से राहुल गांधी जी तक ये कह चुके हैं कि हम हारे तो ठीकरा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर फोड़ना है। भाई अब आप वो मत करिएगा, अपनी बात पर अड़िग रहिएगा, पहली बात। दूसरी बात, अजय गंगवानी जी आपका धन्यवाद, आपने मुझे अपडेट किया। अब मेरी पारी है आपको अपडेट करने की। आप तुरंत गूगल करिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़िए, 69 लाख वोटर्स में दावा आपत्ति में कांग्रेस ने जितने इतना हल्ला मचाया, 0 दावा आपत्ति की है। ये मेरे तरफ से मैं आपको बता रहा हूं, आप अभी गूगल करिए, ये मेरे तरफ से मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं, आप अभी गूगल करिए। आपको धन्यवाद, आप मुझे धन्यवाद बोलिए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, देखिए भारतीय जनता पार्टी भी पिछले 10 सालों में 7 से 8 चुनाव हार चुकी है मृगेन जी, मगर हमने कभी भी किसी संवैधानिक संस्था पर आरोप नहीं लगाया है, क्योंकि किसी संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाना यानी संविधान पर आरोप लगाना जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है, जो एक कांग्रेस का काम है। ठीक है, ठीक है। तो आज जो है हम एसआईआर पर चर्चा कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में कल से एसआईआर शुरू हो रहा है। कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि उनके बूथ स्तर पर कार्यकर्ता बहुत मुस्तैद है। बीजेपी भी अपनी तैयारी को लेकर काफी आश्वस्त है, लेकिन एसआईआर या वोट जोड़ने और वोट काटने के मुद्दे पर सियासत चलती रहेगी, क्योंकि पॉलिटिक्स है और अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव में 2.5 साल का लंबा समय है। तो तब तक हम एसआईआर की प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। आने वाले समय में एसआईआर को लेकर क्या विवाद होता है, क्या नया अपडेट होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।